ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, बात आज करेंगे शुक्र ग्रह को लेके, और शुक्र ग्रह की चर्चा बार बार करने का दिल करता है, लेकिन देखिए क्या होता है कि जितने भी ये 9 के 9 ग्रह हैं जो कि ट्रांजिट में अपना गोचर करते हैं, जिनका रात और दिन ये इनका संचार होता रहता है ट्रांजिट में, गोचर में, आसमान में ऊपर, ये रुकते नहीं है, स्थिर नहीं है, ये अस्थिर हैं, चलते रहते, चलायमान है, गतिशील है। आज एक बार फिर चर्चा हम शुक्र को लेकर के कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं शुक्र ग्रह को लेकर के कि शुक्र ग्रह की जो स्थिति है वो थोड़ा सा कमजोर होने जा रही है। क्यों होने जा रही है, कब से कब तक होने जा रही है, ये सारी चर्चा का विषय है। आपके साथ करेंगे ये सारी बातें। पहले आपको जरा थोड़ा सा शुक्र के विषय में भी अलग से भी थोड़ा सा कुछ बता दें। वैसे तो हम हमेशा ही बताते हैं और आप बेहतर तरीके से समझते भी हैं कि जो शुक्र ग्रह है ये व्यक्ति को उसके जीवन में सुख, वैभव और ऐश्वर्य और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का लाभ जीवन में देते हैं व्यक्ति को। और अगर कुंडली में किसी भी व्यक्ति की यानी कि उनकी स्थिति यानी कि शुक्र की स्थिति मजबूत है या काफी अच्छी शुभ स्थिति में है शुक्र, और अस्त ना हो शुक्र, वक्री ना हो, उल्टी चाल ना हो उनकी, तथा शुभ स्थान पर बैठे हों कुंडली में और उन पर कुछ शुभ ग्रहों का भी प्रभाव बना हो। लेकिन अगर शुक्र की स्थिति कमजोर है तो व्यक्ति अपने जीवन में सुख सुविधाओं से वंचित रहता है। और अब शुक्र की स्थिति गोचर में कुछ इसी प्रकार की होने जा रही है, कमजोर स्थिति। हालांकि कोई बहुत अधिक समय के लिए ऐसा नहीं होगा। जी हां साथियों, शुक्र ग्रह जो हैं 12 दिसंबर 2025 से और 31 जनवरी 2026 तक अस्त रहेंगे। कोई भी ग्रह अस्त कब होता है? जब वो सूर्य से उसकी नजदीकी काफी कम डिग्री रह जाती है, बहुत क्लोज आ जाता है सूर्य के। तो एक निश्चित डिग्री पे कोई भी ग्रह राहु केतु को छोड़ करके जब आता है सूर्य के नजदीक तो वो अस्त हो जाता है। और बुध और शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो ज्यादातर सूर्य के आसपास ही रहते हैं। तो अब क्योंकि सूर्य के ज्यादा क्लोज होने से शुक्र जो है वो अस्त हो रहे हैं 12 दिसंबर 2025 को, और जैसा मैंने कहा कि ये 31 जनवरी 2026 तक अस्त रहेंगे। लगभग 1.5 महीना, लगभग कोई ज्यादा लंबी अवधि नहीं है, मात्र 1.5 महीने की अवधि है जब ये अस्त रहेंगे, यानी कंबस्ट पोजीशन में रहेंगे। और ऐसी अवस्था में ये 3 राशियों में अपना संचार करेंगे। जी हां, इस अवस्था में ये 20 दिसंबर 2025 तक तो वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। जब ये अस्त होंगे तो वृश्चिक राशि में होंगे, और यहां पर ये अस्त होने के बाद यानी कि 12 दिसंबर को जब ये अस्त हो जाएंगे तो 20 दिसंबर तक तो 8 दिन के करीब, 8-9 दिन ये रहेंगे वृश्चिक राशि में, अपनी सम राशि में। उसके बाद 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक लगभग 20-22 दिन ये रहेंगे फिर धनु राशि में, जो इनकी एक तरीके से सम राशि है। शेष समय उसके बाद का यानी कि 12 जनवरी के बाद का जो समय है 31 जनवरी तक का, 12 जनवरी से, उसमें ये मकर राशि में रहेंगे, अपनी मित्र राशि में। तो ये 1.5 महीने का जो पीरियड है इनके अस्त वाली पोजीशन का, उसमें ये 3 राशियों में अलग अलग प्रभाव देंगे जातकों को 1.5 महीने में। तो साथियों, आज हम यही चर्चा आपके साथ करेंगे कि मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक जो भी आप हमारे सभी राशियों के जातक हैं, 12 लगन राशियों के, उनको इस 1.5 महीने जब तक शुक्र अस्त रहेंगे तो अस्त वाली पोजीशन में रहते हुए कमजोर स्थिति रहेगी शुक्र की काफी। तो ये ऐसी स्थिति में, और वो भी 3 अलग अलग राशियों में रहेंगे, ये भी नहीं है कि एक ही राशि में रहें। तो ये किस प्रकार के रिजल्ट्स आप सभी को देंगे, आज हम इस बात पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। और अंत में, क्योंकि शुक्र अस्त है, मैंने कहा बार बार मैं कह भी रहा हूं कि अस्त जो पोजीशन होती है वो किसी भी ग्रह की बहुत कमजोर स्थिति कहलाती है। जब किसी भी ग्रह की, कोई भी अस्त ग्रह की दशा जीवन में आए तो वो आपको परेशानियां अधिक देती है, यानी कि जातक को सफलता प्राप्ति में बाधाएं होती हैं, मतलब रुकावटें अधिक होती हैं जीवन में, मतलब चैलेंजेज अधिक रहते हैं जब ये अस्त ग्रहों की दशाएं आती हैं जीवन में। तो अस्त ग्रह की स्थिति कुछ ऐसी है, इसको अच्छा नहीं माना जाता, हमारे शुभ नहीं माना जाता ज्योतिष शास्त्र। तो ये हमने जो आपको बताया कि भाई 3 अलग अलग राशियों में इनका मतलब संचार होगा, वृश्चिक, धनु और मकर, इस 1.5 महीने के अंदर। तो ये अस्त वाली पोजीशन में आप सभी को किस प्रकार के रिजल्ट देंगे, अब हम ये बात आपसे करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं जिनका एरीज असेंडेंट है, शुक्र आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे 12 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच जब तक ये अस्त रहेंगे। तो ये जैसा मैंने अभी आपको चर्चा के आरंभ में कहा भी है कि 12 तारीख से लेकर के और 20 तारीख तक लगभग 8 दिन तो ये रहेंगे अपनी समराशि वृश्चिक में। तो जब तक ये यहाँ रहेंगे आपको देखिए थोड़ा सा, एक तो जो आपके अपने परिवार के लोग हैं
उनके साथ कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे संबंध बने रहें, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो, कोई टेंशन तनाव ना हो आपस में। और अपनी सेविंग्स भी आपको बरकरार रखनी है। ये भी आपकी एक तरीके से जिम्मेदारी बनेगी इस 1.5 महीने में कि कोई सेविंग्स में कमी ना होने पाए। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे तो खुद की स्थिति तो कमजोर है शुक्र की, लेकिन ये स्थिति, ये जो आप हम कह रहे हैं कि इन बातों का ध्यान रखिएगा, ये 8 दिन के लिए 12 दिसंबर से 20 दिसंबर, और 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक जब ये रहेंगे धनु राशि में, तब आप जो हैं, जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई पर अधिक फोकस करने की रहेगी आवश्यकता। अगर आपने कुछ अच्छा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया तो रिजल्ट्स आपके अपने अनुकूल आ जाएंगे, क्योंकि साथ में मंगल भी बैठे हैं लग्नेश वहां धनु राशि में। और जो आपकी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी अगर आपको करनी पड़ती है, कोई प्लानिंग है, तो वो भी ठीक रहेगी, सही रहेगी। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। लेकिन पढ़ाई में रिजल्ट्स जो आएंगे अच्छे, वो तभी आएंगे कि जब आप पूरी पढ़ाई को अपनी गंभीरता पूर्वक लेंगे, सीरियसली लेंगे। भाग्य में थोड़ा सा रुक रुक करके भाग्य का साथ आपको मिलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाग्य एकदम आपका साथ देना बंद कर देगा, नहीं, थोड़ा जिस स्पीड से उसको देना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है, थोड़ी कमी। अब आपसे बात करेंगे कि देखिए, इसके बाद जो है 12 दिसंबर से और 31 जनवरी तक का जो समय है, इसमें 12 दिसंबर से 31 जनवरी तक का जो समय है वो इनका मकर राशि में रहेगा। इनकी हालांकि अपनी मित्र राशि है ये, तो सुखों में तो ये वृद्धि करेंगे ही आपकी, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी बहुत सुखों में तो निश्चित रूप से वृद्धि होगी आपके, लेकिन हाँ, जो आपका जो करियर है उसमें थोड़ा मेहनत आपको अधिक करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो वहां पर अधिक परिश्रम करना होगा, अधिक मेहनत करनी होगी, और अपने कार्यों को, जो भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, उनको बहुत ही अपना एक जिम्मेदारी के साथ पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और अच्छे बेहतर परिणाम कैसे मिलेंगे, उसके लिए हम अंत में आपको शुक्र से संबंधित कुछ अच्छे उपाय देंगे, छोटे छोटे। अगर आपने वो किए तो आपके रास्ता जो है आगे का साफ हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा आगे बढ़ने के लिए। आते हैं वृषभ लगन राशि पर। वृषभ राशि के स्वामी तो शुक्र ही हैं, तो लगन भाव के स्वामी हैं, चार्ट को भी गवर्न कर रहे हैं शुक्र, इसके स्वामी हैं, और वो ही इस समय अस्त पोजीशन में 7th हाउस में रहेंगे 12 दिसंबर से और 20 दिसंबर तक। यहाँ पर थोड़ा सा जो आपका स्पाउस है उसके साथ खट्टे मीठे रिलेशन चलेंगे, कभी प्यार कभी तकरार, कभी प्यार कभी तकरार। और यही स्थिति आपके, अगर पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ ऐसे ही संबंध रहने वाले हैं। इसके बाद 12 दिसंबर से 20 दिसंबर तक की स्थिति तो ये है। 20 दिसंबर के बाद से लेकर 12 जनवरी तक जब वो धनु राशि में रहेंगे 22 दिन के आसपास, उस समय हालात कैसे रहेंगे, थोड़ा सा आपको उस समय अपने पेट से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखना होगा कि कुछ ना हो जाए, यानी कि डाइजेशन से संबंधित, एब्डोमेन से रिलेटेड कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, कॉन्स्टिपेशन जैसे है, इस तरीके की। और जो आपके घर परिवार के लोग हैं उनके साथ भी आपको थोड़ा सा अच्छा तालमेल बना करके चलना होगा, और अपनी सेविंग्स पर भी ध्यान देना होगा। पैसा जहां पर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं बहुत सोच समझ करके, प्लानिंग के साथ करें, किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके करें, तभी चीजें सही दिशा में चलेंगी, यानी कि अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। और इसके बाद 12 दिसंबर से 31 जनवरी तक जब ये मकर राशि में रहेंगे अस्त अवस्था में, उस समय पर थोड़ा आपके भाग्य में कमी करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि जो आपका पराक्रम है, कमी तो थोड़ी बहुत उसमें भी रहेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना मानसिक तौर पे अपने आप को तैयार करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना पड़ेगा अगर आपको पराक्रम करना है, तो जाकर के कुछ चीजें सही रहेंगी। तो आपका पराक्रम मेंटेन रहेगा, आप मेहनत परिश्रम जो भी आप करना चाहते हैं, वरना तो उसमें भी कुछ कमी की संभावना से इनकार हम नहीं कर सकते। उधर छोटी दूरी की यात्राओं से भी कोई विशेष लाभ होने की संभावना नहीं बनेगी। कब से? 12 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका मिथुन यानी कि जेमिनी असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र जो है 12 दिसंबर जब से अस्त हो रहे हैं तब से वो वृश्चिक राशि में रहेंगे 20 दिसंबर तक, और जब तक वो यहाँ रहेंगे तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान अधिक दें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और थोड़ा विरोधियों से भी सावधान रहें। और दूर दराज की यात्राएं करें तो बहुत देखभाल करके करें, सावधानी पूर्वक करें, वहां पर भी थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। थोड़ा बहुत, मैंने कोई ये नहीं कही कोई बहुत बड़ा नुकसान, थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, तो अगर सावधानी बरतेंगे तो चीजें ठीक भी रहेंगी। और साथियों, इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं,
मिथुन लगन राशि के, उनके लिए भी थोड़ा सा पढ़ाई में दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ेगा या रिजल्ट्स में कुछ कमी के संकेत हैं। इसी प्रकार से संतान के भी द्वारा माता पिता को ऐसे रिजल्ट्स वो नहीं दे पाएंगे जैसी कि उनकी इच्छा रहेगी या अपेक्षा रहेगी। माता पिता को भी अपनी संतान से खास तौर से कब, बहुत शॉर्ट पीरियड है 12 दिसंबर से 20 दिसंबर तक का, और 20 दिसंबर से उसके बाद 12 जनवरी तक का जो पीरियड है उसमें आपका जो वैवाहिक जीवन है वो एक तरीके से नरम गरम रहेगा। और अगर आप पार्टनरशिप में कहीं काम कर रहे हैं तो वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति, थोड़ा उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनेगी। और 12 दिसंबर से 31 जनवरी तक जब वो मकर राशि में आएंगे तो अपने जो घर के बड़े हैं उनके साथ थोड़ा तालमेल में कमी आपको देखने को मिल सकती है। और स्वास्थ्य में विशेष रूप से अपने पेट का ध्यान, खान पीन का ध्यान जरूर रखिएगा। उल्टा सीधा कुछ खाएंगे तो पेट से संबंधित व्याधियां परेशान कर सकती हैं। और साथ में घर परिवार के सदस्यों के साथ भी 12 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में संबंधों को अच्छा बनाने पर जोर दें। बात करेंगे आगे कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट है। साथियों, 12 दिसंबर से जब वो अस्त होंगे तो आपके चार्ट में वृश्चिक राशि में 5th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ वो 8 दिन रहेंगे। तो इन 8 दिनों में थोड़ा सा जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले बच्चे हैं उनको अपना ध्यान रखना होगा पढ़ाई का, साथ में संतान को भी। यह है तो 8-9 दिन की बात, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहें अपनी पढ़ाई को लेकर के, अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई में कोई किसी तरीके की कमी ना रहने पाए। और संतान भी, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करें ताकि वो कोई लिटिल बिट अगर नुकसान है तो वो भी क्यों हो। अगर आप थोड़ा सा गंभीरता दिखाएंगे तो वो भी चीज़ें नहीं होंगी। हालांकि साथ में बुध भी बैठे हैं वहाँ पर, लेकिन साथ में सूर्य भी बैठे हैं जो उनके महाशत्रु हैं। तो इसलिए चीज़ों को लेकर के आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। और उसके बाद 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक का जो समय है इसमें आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, धन के आगमन में भी ब्रेक लग सकता है, कमी रहेगी। मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखें 12 दिसंबर से और 20 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच में। 20 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच में अपने मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखें तो ज़्यादा ठीक है। साथियों, दूर दराज की यात्राओं से भी थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है शुक्र के अस्त होने पर। आप कर्क लगन राशि के, अगर आपकी कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करने की कोई प्लानिंग आपकी है तो ज़रा थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करें यात्रा, अगर मजबूरी है करना तो। और धन के आगमन में थोड़ा सा रुकावट के संकेत तो हैं और मित्रों के सहयोग में कमी के संकेत हैं कर्क लगन राशि के जातकों के लिए। जब तक शुक्र अस्त रहेंगे 31 जनवरी तक, ज़्यादा लंबी बात नहीं है मैंने कहा, लेकिन फिर भी जब तक ये 1.5 महीने लगभग अस्त रहेंगे 12 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक, मैं आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को अंत में कुछ, मैंने जैसा कहा भी है कि छोटे छोटे उपाय मैं जरूर दूंगा, उनको आप कीजिएगा। तो ये जो शुक्र से मिलने वाले अशुभ परिणामों की बात या चर्चा जो हम आपसे कर रहे हैं, इसमें निश्चित तौर पर बहुत कमी आएगी और आपको सुकून मिलेगा। बात आगे करते हैं सिंह लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो असेंडेंट है। अब जिनका लियो असेंडेंट है तो शुक्र जो है 4th भाव में है, तो सुखों में कुछ कमी है अस्त होने से। यानी कि जैसी अपेक्षा आप कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए कोई नया वाहन खरीदने की आपकी इच्छा है, कोई प्लानिंग है आपकी और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं तब लूंगा ये, लेकिन अब 12 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में शुक्र अस्त हैं। अब वो भी विशेष रूप से 4th भाव में बैठेंगे 12 से लेकर के और 20 दिसंबर तक। तो 12 तारीख से और 20 दिसंबर के बीच में तो आप बिल्कुल ही वाहन ना खरीदें या ना बेचें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। डील जो है आपके अनुसार या अनुकूल नहीं हो पाएगी। वैसे भी मैं तो यही कहूंगा कि जहां तक हो सके 31 जनवरी तक अपना ये जो प्लान है वो ड्रॉप कर दें, इसको पेंडिंग रख लें। 31 जनवरी के बाद जब शुक्र की स्थिति बेहतर होगी तब आप ये काम कर लें, ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि शुक्र, मैंने जैसा कि आपको बिल्कुल आरंभ में कहा था कि सुखों के कारक हैं, वैभव, सुख, ऐश्वर्य ये देते हैं। और जब वही देने वाला कमजोर हो जाएगा तो फिर दिक्कतें तो आएंगी ना। और 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक का जो समय होगा उसमें ये 5th भाव में रहेंगे। तो ऐसे में जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पूरा अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता रहेगी। उधर संतान को भी काफ़ी मेहनत करके ही अपने माता पिता को आप रिजल्ट्स दे पाएंगे, और वो भी जितने मिलने चाहिए थे रिजल्ट्स उनको आपके द्वारा, उसमें कमी। और 12 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, शत्रुओं से सावधान, विरोधियों से सावधान रहें। साथियों, दूर दराज की यात्रा में भी 12 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में थोड़ा एहतियात बरतें, सावधानी रखें। बात करेंगे आगे कन्या लगन राशि के जातकों की, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। अब शुक्र जो है ये अस्त हो रहे हैं, जैसा मैंने बताया 12 दिसंबर से लेके 31 जनवरी तक अस्त रहेंगे। और जब ये 12 दिसंबर को अस्त हो रहे हैं
तब से लेके 20 दिसंबर तक 8 दिन तकरीबन 8-9 दिन ये आपके चार्ट में थर्ड हाउस में रहेंगे, अपनी समराशि वृश्चिक में, अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ, मित्र ग्रह बुध के साथ। तो क्योंकि बुध भी साथ में बैठे हैं, चीजों को संभाल रहे हैं, लेकिन साथ में सूर्य भी बैठे हैं शत्रु ग्रह, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मिले जुले परिणामों की संभावना बन रही है। तो एक तो पराक्रम में कमी तो होगी, तो डबल माइंड होता है ना व्यक्ति कई बार कि आज की मेहनत सोच रहे हैं आज ना करके कल कर लें, ऐसा भी माइंड बनेगा। लेकिन सूर्य भी वहां पर बैठे हुए हैं, वो आपको इस बात की प्रेरणा मिलेगी उनसे कि नहीं, अगर ऐसा मैंने करा तो मेरा नुकसान बहुत हो जाएगा, तो मुझे तो आज ही करना है ये काम। सूर्य इस बात के लिए प्रेरित करेंगे आपको और फिर आप उस काम को करेंगे। तो वहां पर शुक्र की इतनी चल नहीं पाएगी सूर्य के कारण। तो पराक्रम आपका चलता रहेगा, दिमाग में चीजें जरूर आएंगी, लेकिन पराक्रम फिर भी आपसे सूर्य करा लेंगे। बात करते हैं भाग्य की। हाँ, तो भाग्य में भी शुक्र के कारण थोड़ा सा कमी के संकेत हैं। उधर हायर स्टडीज करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अपनी पढ़ाई से संबंधित इन्हीं 8 दिनों में, 12 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच, और 20 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच में सुखों में कमी निश्चित रूप से। और विशेष रूप से अगर आप 20 दिसंबर से और 12 जनवरी के बीच में अगर कोई वाहन खरीदने या बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर आप उसको प्लान को जो है पोस्टपोन कर दें तो ज़्यादा अच्छा है इतने ड्यूरेशन के लिए। और आपके करियर में भी थोड़ा सा सपोर्ट तो देंगे शुक्र, क्योंकि बुध भी वहाँ पर, बुध तो थर्ड हाउस में है, तो यहाँ पर आकर के चौथे हाउस में जब आएंगे शुक्र, सपोर्ट तो देंगे आपको आपके उसमें करियर में। लेकिन वहाँ पर भी ऐसा सपोर्ट होगा कि भाई जितना मेहनत उतना परिणाम अच्छे मिलेंगे, मेहनत कम तो परिणाम भी कम, मेहनत ज़्यादा परिणाम ज़्यादा, तो ये स्थिति रहेगी। लेकिन मैंने अभी कहा भी था कि सूर्य आपसे मेहनत करवा लेंगे, तो चीज़ें जो हैं कुल मिलाकर के वो कहीं ना कहीं बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत नुकसानदेह है आपके लिए। और जब ये आ जाएंगे अंत में 12 दिसंबर को मकर राशि में पंचम भाव में, तो वहां आकर के जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा पढ़ाई में कमी के संकेत हैं, और संतान के द्वारा माता पिता को भी वो रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जो मिलने चाहिए थे उनके द्वारा। और आय में भी थोड़ा सा कमी रहेगी, मित्रों के सहयोग में कमी रहेगी। 12 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में जब वो मकर राशि में, कहने को उनकी मित्र राशि है लेकिन अस्त है, अस्त ग्रह कभी अच्छे परिणाम दे नहीं पाता, कितना ही शुभ ग्रह क्यों ना हो। अब आगे बात करते हैं तुला राशि की। तुला लगन राशि के जो जातक हैं जिनका लिब्रा असेंडेंट है, तो देखिए तुला राशि के तो लॉर्ड स्वयं वीनस यानी कि शुक्र हैं, और ये जब अस्त होंगे 12 दिसंबर को, तो ये आपके चार्ट में सेकंड हाउस में है, अपनी समराशि वृश्चिक में, मित्र बुध के साथ, शत्रु सूर्य के साथ। और ये यहाँ 8 दिन रहेंगे अस्त होने के बाद 20 दिसंबर तक। इन 8 दिनों में ये कुछ ना कुछ आपके व्यवहार में थोड़ी बहुत कमी जरूर देखने में आएगी, क्योंकि बुध वहां पे हैं तो वो संभाल रहे हैं चीजों को, सूर्य हैं उनके कारण थोड़ा गरमाइश आएगी, और शुक्र जो हैं उनके कारण भी आपकी कहीं ना कहीं जवान स्लिप हो सकती है, टंग, यानी कि बोलना कुछ चाह रहे हैं कुछ और बोल जाए मुंह से, तो ये चीज, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं है, 8 दिन के लिए, 8 दिन की बात है। और इसी ड्यूरेशन में ही 8 दिनों में ही घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी थोड़ा सा तालमेल में कमी रहने के संकेत है। इसके बाद 20 दिसंबर से और 12 जनवरी के बीच का जो समय है उसमें ये रहेंगे अपने समराशि धनु में, तृतीय भाग में। तो यहाँ आने के बाद भी ये जो आपका भाग्य है उसमें थोड़ा सा एक तरीके से प्रभाव तो ये वहां पर भी डालेंगे, कमी ये करेंगे आपके पराक्रम में भी, लेकिन वहां पर मंगल हैं, और मंगल जो है वो, लेकिन मंगल भी अस्त हैं, तो पराक्रम में भी कमी रहेगी। तो अपने पराक्रम का ध्यान दें। देखिए जब तक आप पराक्रम नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं होगा, तब तक रिजल्ट्स भी अपने अनुकूल आने की दूर तक कोई संभावना नहीं बनेगी। सबसे पहला तो है आप तुला लगन राशि के जातक मेहनत परिश्रम करें, अपने आप को प्रिपेयर करें, फिजिकली भी मेंटली भी। उधर छोटे भाई बहनों के साथ अपना संबंध बेहतर रखें, बेहतर रखने की कोशिश करें। छोटी दूरी की यात्राओं से अगर हो सके तो बचें, अगर टाल सकते हैं यात्रा तो टाल दें। और 12 दिसंबर से 31 जनवरी तक ये रहेंगे मकर राशि में चतुर्थ भाव में, तो वहाँ भी आपके सुखों में कमी करेंगे। मातृपक्ष को लेकर के भी थोड़ी तनाव टेंशन रह सकता है, या तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के, या उनकी तरफ से कोई ऐसा हो कि भाई आपको टेंशन हो जाए, परेशानी रहे, ये स्थिति भी रहेगी। ससुराल पक्ष के साथ भी रिलेशन में थोड़ा सा कमी के संकेत हैं। उधर आपको अपने करियर में भी 12 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में थोड़ा सा अपने करियर पे अधिक फोकस करने की आवश्यकता रहेगी, गंभीरता से उसको लेने की बात है। जिम्मेदारियां अपनी बहुत ईमानदारी और पूरी गंभीरता से और सिंसियरिटी के साथ आपको पूरी करनी चाहिए। उस समय पर थोड़ा सा चैलेंजेस अधिक रहने की संभावना है। बात आगे करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों की। तो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, उनको इस 1.5 महीने में 12 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में शुक्र के अस्त होने के कारण आपका जो एक तरीके से, अगर आप रोमांटिक मूड के व्यक्ति हैं,
रोमांस आपके अंदर रहता है, रोमांटिक थॉट्स रहते हैं आपके, उनमें कमी आएगी, उनमें कहीं ना कहीं निराशा ड्यू टू वीनस, और वो क्योंकि अस्त हैं, कंबस्ट हैं, ऐसी स्थिति बनेगी। दूसरा, जो आपका स्पाउस है उसके साथ भी या उसके सहयोग में आपके प्रति आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं वो बात नहीं दिखाई दे रही है आपको अपने स्पाउस में, जो देखते हैं आप हमेशा, तो वहाँ से भी कुछ इस तरीके के सामने से आपको कुछ साइंस मिलेंगे। तो लेकिन उससे आप परेशान ना हो, उपाय भी करें जो हम आपको देंगे। और अपने, अगर आप कोई भी किसी के साथ भी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रख करके काम करें। पार्टनर के साथ किसी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखें। हालांकि ये बात जो मैंने अभी तक बातें की हैं ये 8 दिन के लिए हैं, 12 दिसंबर से 20 दिसंबर। 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक का जो समय है उसमें आप अपनी सेविंग्स को संभाल के रखें, अपने घर परिवार के जो लोग हैं उनके साथ संबंधों पर, अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान दें, जोर दें, और उधर घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी संबंध बेहतर रखने की कोशिश करें। 12 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच में पराक्रम में कमी के संकेत हैं, भाग्य में भी थोड़ा अवरोध पैदा होगा। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों के लिए कि जो सेजिटेरियस जिनका असेंडेंट है। साथियों, खर्चे की अधिकता आपके ऊपर ज्यादा रहेगी, बजट भी बिगड़ सकता है, और ये खर्चा ज्यादातर आप अपने ऊपर ही करना पसंद करेंगे, और आप उस समय पर भूल जाएंगे कि मैं अपना पैसा क्यों और कहाँ कैसे खर्च कर रहा हूँ। बाद में जब बजट आपका हिलेगा तब आपको एहसास होगा कि पैसा मैंने कुछ ज़्यादा ही मेरे हाथों से खर्च हो गया इधर उधर, जो नहीं करना चाहिए था मुझे। उधर ये स्थिति कोई ज़्यादा वैसे लंबे टाइम तक नहीं है, 12 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में है इस प्रकार के रिजल्ट्स की संभावना। और 20 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच में जब ये लगन भाव में आएंगे आपके, मंगल भी होंगे साथ में, ये भी हैं, दोनों ही अस्त हैं। तो यहाँ पर भी जो एक एनर्जी या जो रोमांस, जैसा कि व्यक्ति के किसी किसी के स्वभाव होता है, स्वभाव में रोमांस होता है, तो यहाँ पर भी कुछ है तो सही ऐसा, लेकिन आप खुद को ये महसूस करेंगे कि कुछ कहीं ना कहीं कमी है इस चीज़ में। ये होगा शुक्र के कारण यहाँ पर 20 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच। और जो आपका वैवाहिक संबंध है, वैवाहिक संबंधों में भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी महसूस करेंगे सुखों में। पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य आपका चल रहा है किसी के साथ तो वहाँ पर भी कुछ कमी रहेगी, लाभ में कमी या संबंधों में कमी पार्टनर के साथ। और इसके बाद जब 12 दिसंबर से 12 जनवरी से और 31 जनवरी तक ये मकर राशि में आएंगे आपके चार्ट में सेकंड हाउस में, तो आपकी सेविंग्स भी या तो कम कर सकते हैं, ये उसका ध्यान रखना होगा आपको। और पैसा मैं तो कहूँगा कि 12 जनवरी से 31 जनवरी तक कहीं इन्वेस्ट ना करें, थोड़ा इस समय को निकलने दें, 31 जनवरी के बाद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, अन्यथा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो घर के बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध अच्छे बना के रखें, उनका मान सम्मान करें। मकर लगन राशि की बात करते हैं, जिनका कि मकर लगन राशि है, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, आपके चार्ट में 12 दिसंबर से 20 दिसंबर तक शुक्र के वृश्चिक राशि में होने पर थोड़ा सा धन का जो आगमन आपके लिए बना हुआ है, हो रहा है, उसमें कुछ ब्रेक लग सकता है, थोड़ा बहुत कुछ समय के लिए कमी हो सकती है, ज़्यादा नहीं। और छात्रों को भी इस 8 दिन में 12 दिसंबर से 20 दिसंबर तक अपनी पढ़ाई को थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। संतान के द्वारा भी कोई जो भी ऐसे कार्य हैं जिनको करके कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति की जा सकती है, उन पर ध्यान देना चाहिए, ताकि माता पिता निराश ना हो आपके परिणामों को देख के। और 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक का जो समय है उसमें शुक्र रहेंगे द्वादश भाव में, अपनी समराशि धनु में, तो वहाँ पर भी जब ये रहेंगे साथियों, तो देखिए दूर से कुछ अच्छे अवसर तो मिल सकते हैं आपको, दूर दराज से। अगर आप रोजगार में हैं या व्यापार में भी अगर हैं तो कोई ऐसी डील आ सकती है जिसको देख करके आप थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएं। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुक्र अस्त हैं, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में आप कुछ फैसला कर बैठें और बाद में नुकसान हो जाए। और यही मैं नौकरी पेशे वालों से भी कहूँगा कि अगर कोई बाहर से अपॉर्चुनिटी आती है आपके लिए तो एकदम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाएं, क्योंकि शुक्र जो हैं आपके लॉर्ड हैं करियर के, और वो द्वादश भाव में जाएंगे 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक। तो वहाँ पर वो इस बीच में अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, आप अगर हो सके तो उसको भुला ही दें, अन्यथा कोई गलती से आप एक्सेप्ट कर लेंगे कोई ऑफर और बाद में उसके लिए आपको पछताना भी पड़ सकता है। 12 जनवरी से 31 जनवरी तक लगन भाव में रहेंगे आपके, अपनी मित्र राशि मकर में, लेकिन रहेंगे तो अस्त ही ना, तो वहाँ पर भी जाकर के फिर उस पीरियड में 12 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में आपका पार्टनरशिप में अगर कहीं काम चल रहा है तो उसमें थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने स्पाउस के साथ भी संबंधों में कमी के संकेत हैं, तो ये ऐसी स्थिति बनने की संभावना है। कुंभ लगन राशि की बात करें कि भाई कुंभ लगन राशि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है उनके लिए कैसा रहने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे जातक हैं 12 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आपके करियर हाउस में हैं,
तो आपको स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। हालांकि बुध हैं वहाँ पर, आपके साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल चीज़ें पैरेलल वे में चलेंगी। कैसे चलेंगी पैरेलल वे में? कोई कार्य आपको मिला, कोई जिम्मेदारी आपके हाथों में आई। हम तो एक एग्जाम्पल दे करके बता रहे हैं आप कुंभ लगन राशि के जातकों को। ये 8 दिन की बात है, 12 दिसंबर से और 20 दिसंबर के बीच। तो जब तक ये यहाँ पर रहेंगे आपके दशम भाव में, तो इन 8-9 दिनों में कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे कि कोई भी चीज़ आया, कोई जिम्मेदारी आपको मिला, कोई कार्य में आपने हाथ डाला, उसमें आपको लगेगा कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन सूर्य और बुध भी वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर वो आपको आपके कार्यों में सफलता दिला करके आपके मान सम्मान में करा देंगे वृद्धि। लेकिन ये शुक्र के कारण भी टेंशन तो जरूर मिलेगी और सुखों में कमी के भी संकेत हैं। मातृ पक्ष से भी थोड़ा उनको लेकर के टेंशन, तनाव भी मन में बन सकता है। और उसके बाद 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक आय में कमी या आय में ब्रेक या आय में बाधा, इनकम में, मित्रों के सहयोग में कमी, बड़े भाई बहनों के आशीर्वाद में कमी। और बाद का जो पीरियड है 12 जनवरी से 31 जनवरी का, ये द्वादश भाव में रहेंगे तो खर्चों की अधिकता रहेगी। यात्रा करेंगे तो यात्राओं से भी परेशानी, दुविधाएं रहेंगी, कष्ट रहेंगे, यात्रा में तकलीफें उठानी पड़ सकती हैं, पैसा धन का व्यय अधिक होगा। उधर अगर आप कहीं रोजगार में हैं या कहीं पर भी हैं तो विरोधियों से भी सावधान रहना पड़ेगा 12 जनवरी से 31 जनवरी के बीच। और थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य से संबंधित भी सफ़र होना पड़ सकता है, समस्या हो सकती है। साथियों, आगे बात करेंगे अंत में अब मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के कि भाई अगर शुक्र अस्त हो रहे हैं तो ये 3 अलग अलग राशियों में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने वाले हैं। यानी कि 12 दिसंबर को अस्त होंगे वृश्चिक राशि में, जहाँ पर पहले से सूर्य और बुध भी हैं इनके साथ। बुध इनके मित्र हैं, सूर्य शत्रु हैं, एक मित्र है एक शत्रु है। तो यहाँ पर ये नवम भाव में है आपके, लेकिन रहेंगे यहाँ 8 दिन अस्त अवस्था में। उसके बाद ये निकल कर चले जाएंगे अस्त अवस्था में ही धनु राशि में आपके दशम भाव में 20 दिसंबर को। तो जब तक ये यहाँ रहेंगे नवम भाव में, भाग्य के भाव में, तो निश्चित रूप से भाग्य में कमी तो ये करेंगे। लेकिन क्या है कि जो बुध हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ों को संभाल भी लेंगे। तो मेरा यहाँ पर यही कहना है जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं कि अगर आप थोड़ा सा सही तरीके से अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे तो बुध के और सूर्य के कारण आप बहुत अच्छे ढंग से बाहर निकल जाएंगे। लगेगा तो आपको ऐसे ही कि पता नहीं जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, ये शुक्र के कारण, अस्त होने के कारण, लेकिन सूर्य बुध आपकी नैया पार करा देंगे। लेकिन हाँ, पराक्रम, मेहनत, परिश्रम ये कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, उसमें कमी दिख रही है। बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होगा ही नहीं, थोड़ा कमी के संकेत हैं, तो उसका आपको रखना होगा ध्यान। साथ ही बहन भाइयों के साथ रिश्ते ना बिगाड़ें, छोटे बहन भाइयों के साथ उनके साथ व्यवहार अच्छा रखें। छोटी दूरी की यात्राएं थोड़ा सोच समझ करके करें, हो सके तो 31 जनवरी तक तो बिल्कुल ही ना करें जब तक शुक्र अस्त हैं। उसके बाद जब ये जाएंगे करियर हाउस में आपके 20 दिसंबर से 12 जनवरी तक रहेंगे वहाँ, तो वहाँ पर आपको स्ट्रगल अधिक करना होगा अपने करियर में भी, चाहे आप व्यापारी हैं या रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा मेहनत करके ही कुछ हासिल आप कर पाएंगे। और फिर उसके बाद 12 जनवरी से 31 जनवरी का जो समय है अंत में, जब ये मकर राशि में होंगे उस समय पर, तब ये आपके जो इनकम है 12 जनवरी से 31 जनवरी के बीच का ही समय, कोई ज़्यादा नहीं है, उसमें ये थोड़ा बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें कमी ला सकते हैं आपकी इनकम में। अब मान लीजिए आप व्यापारी हैं, अच्छी इनकम हो रही थी पहले, शुक्र के यहाँ आने पर थोड़ा सा ग्राफ डाउन हो गया, नीचे चला गया, ऐसी स्थिति रहेगी। थोड़ा मित्रों से भी दूरी बना करके रखें 12 जनवरी से 31 जनवरी के बीच, तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। साथियों, ये तो थी चीज़ें कि आप मेष लगन राशि से और मीन लगन राशि तक के जातकों को शुक्र के अस्त होने पर 12 दिसंबर को 2025 को, और फिर वो जब तक रहेंगे 31 जनवरी 2026 तक, आप सभी के ऊपर किस प्रकार के उनके प्रभाव बनेंगे। क्योंकि शुक्र की बहुत कमजोर स्थिति है, अशुभ स्थिति कहलाती है ये। तो आपको हमने रिजल्ट्स की बात तो कर ली, अब हम आते हैं छोटे छोटे उपायों पर कि भाई ये अस्त तो हैं, अब इनको शांत कैसे किया जाए, इनके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं या नकारात्मक प्रभाव हैं उनको दूर कैसे किया जाए। बहुत छोटे छोटे उपाय करके आप कर सकते हैं। देखिए, नित्य प्रतिदिन अपने माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं, पहला काम। दूसरा काम, घर से निकलने से पहले डीओ, परफ्यूम या सेंट या इत्र वगैरह लगा करके जरूर निकलें। जहां तक हो सके व्हाइट वस्त्र धारण करें और गौ माता की सेवा जरूर करें। अगर आपके आसपास कहीं गौ है, सफेद गाय, उसकी सेवा करें। देसी घी लगा करके रोटी पे और कुछ सफेद रंग की मिठाई या चीनी रख करके नियमित रूप से खिलाएंगे तो शुक्र के सारे प्रभाव, जो भी अशुभ प्रभाव हैं, वो नीचे आ जाएंगे, कम होंगे और आपको सुकून मिलेगा। और अगर अच्छा कुछ और करना चाहते हैं कि क्या किया जाए साहब, तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप दही है, खीर है, मिश्री है, कपूर है, इस तरीके की चीज़ें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें।
किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर ये जो मैं नाम आपको ले रहा हूँ, चावल, कपूर, मिश्री, ये सब चीजें हैं, ये चांदी है, ये आप या तो दान करें या बहते जल में प्रवाह कर दें। तो ये सब चीजें हैं। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अगर कर सकते हैं तो नित्य प्रतिदिन कर लें। माँ लक्ष्मी जी, लक्ष्मी चालीसा का पाठ या माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का उच्चारण, 1 माला या 3 माला, ये करके आप अपने शुक्र ग्रह जो अस्त हैं इन 1.5 महीनों में 12 दिसंबर से 31 जनवरी तक, जो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को प्रभावित कर रहे हैं नकारात्मक तरीके से, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। जो प्रभाव हमने अभी, जो भी उपाय अभी आपको हमने दिए हैं, तो आप करें इन उपायों को और अपना अच्छे परिणामों की प्राप्ति करें। साथियों, अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें। चैनल भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि लोग इस बात की जानकारी उनको मिल सके और वो भी अपने उपाय करके शुक्र के अशुभ प्रभावों में कमी ला सकें या उनसे मुक्ति पा सकें। और अगर अभी तक आप चाहते हैं कि भाई आगे आने वाले भी जो हमारे वीडियोस हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पर जो बनेंगे, वे सब भी आप तक पहुंचें और उनका भी आपको समय पर लाभ मिल जाए, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। तो साथियों, अब हम इस चर्चा को यहाँ पर करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।